तलाक से मनाने के लिए तुमने 100वीं बार जान लेने की धमकी दी। मैं अब नहीं झुकूंगा। तुमने मेरे बिस्तर पर आकर मुझसे शादी के लिए मजबूर किया। फिर रवि को मेरी तरफ धकेला, उसे मारना चाहा। तुम्हारी साजिश ना सफल होने पर तुमने तलाक से मनाने के लिए जान लेने की धमकी दी। इतनी दुष्ट हो, मैं तुम्हें अपनी पत्नी नहीं बना सकता। क्या मैं बिजली के प्रकोप से नहीं गुजर रही थी? ये कहाँ है? क्या मैं स्वर्ग में आ गई हूँ? ये तलाक का दस्तावेज है, इस पर साइन करो। अब से हमारा कोई वास्ता नहीं। मुआवजे के तौर पर मैं तुम्हें 1000 रुपए देता हूँ। ये कैसा जादू है? मैंने तो कभी नहीं देखा। मैं योगी बाबा हूँ, एक जादूगर। उसे जादू से नहीं मार सकते। नीलिमा, चेक फाड़ने का कोई फायदा नहीं। मैं तलाक लेकर रहूंगा। हाय, मुझे लगता है खून बहेगा। नरेश, बेवकूफ बनकर तलाक नहीं बचोगे। अरे, मैंने क्या कहा था? कहा था ना खून बहेगा। अरे, एक औरत के कारण पैर टूट गए, कंपनी दिवालिया और अंत में बुरी मौत। ये कितना बदनसीब है। क्या कहा? अरे भाई, तुम्हारी किस्मत ठीक नहीं। क्या किस्मत बदलनी है? मैं योगी बाबा हूँ। 2998 नहीं, सिर्फ 9980। 998 में कोई घाटा नहीं, कोई ठगी नहीं। घाव पर पानी ना लगे। रुको, उसकी ब्रेन स्कैन करवाओ। रोगी की पूरी जांच हो चुकी है, ब्रेन में कोई दिक्कत नहीं है। कैसे संभव है? अगर उसका दिमाग ठीक है तो वो कैसे बिल्कुल बदल गया और अजीब बातें कर रहा है? रोगी की अजीब बातें, शायद वो बस बुरा इंसान है। एक औरत के कारण वो लकवा पा गया, कंपनी बैंकरप्ट हो गई और अंत में बुरी तरह मारा गया। नीलिमा, तुमने अभी जो कहा वो अजय शर्मा? अजय शर्मा। भैया, अजय शर्मा, तुम ठीक हो? रश्मि, तुम मनहूस क्यों यहाँ हो? अगर तुम ना होती तो भैया कैसे घायल होते? उसने खुद टकरा पर ऐसा होया। मेरा इससे क्या लेना देना? अरे, कितनी बेचारी। एक औरत को धोखेबाज ने धोखा दिया, गंदी बीमारी लग गई, कंपनी बैंकरप्ट हो गई, धोखेबाज ने इलाज के पैसे छीन लिए और आखिर में छत से कूदकर मर गई। क्या कहा? मुझे कोसने की हिम्मत? मैंने कुछ नहीं कहा। किसने कोसा? तुम चंद्रिका? अरे, ना सिर्फ किस्मत खराब है, दिमाग भी खराब है। छोड़ो, तुम्हारी बेचारी को देखकर तुम्हारे मरने पर मैं तुम्हारी अच्छे से अंतिम संस्कार करूंगी, ताकि अगले जन्म में तुम्हारी जिंदगी शांत हो। भैया, क्या आपने अभी उसकी बात सुनी? क्या बात चंद्रिका? क्या तुम बहुत थक गई हो? गलत सुन रही हो? यादाची तो कुछ नहीं बोल रही। क्या मैंने नीलिमा के मन की बात सुनी? यादव जी, विनय का ख्याल रखने के लिए शुक्रिया। ये विनय के लिए मेरा बनाया हुआ चिकन सूप है, आप चखिए।
मैंने गिराने का नाटक किया ताकि वो जानबूझकर जल जाए। ये कितनी घटिया चाल है। असंभव। माया इतनी बुरी इंसान नहीं है। पक्का वो माया को फंसाना चाहता है। और सच में वो सही निकला। क्या सच में उसकी बात सच हो गई? ये कैसे संभव है? सुमन, यादव जी को दोष मत दो। यादव जी ने जानबूझकर नहीं किया। मैंने जाहिर जानबूझकर नहीं किया। तुमने जानबूझकर किया? रूपा दीदी का मतलब है कि मैंने जानबूझकर खुद को जलाया और तुम्हें फंसाया। मुझे पता है रूपा दीदी अजय के तलाक की वजह से मुझसे नाराज हैं, पर मैं और अजय सच में प्यार करते हैं और अजय ने तुम्हें मुआवजा भी दिया। तुम्हें 1 करोड़ दिए जो तुम्हारी बाकी जिंदगी के लिए काफी है। सोनल, बकवास मत करो। सोनल ने मेरी जान बचाई है। मैं उसे आभारी हूँ, पर नीलिमा से शादी के बाद मैंने उसे दूरी बना रखी है। कोई प्यार नहीं। 1 करोड़ ज्यादा है क्या? पूरी जिंदगी के लिए काफी है। वाह, 1 करोड़! इतने पैसे! किस्मत की किस्मत ही कहते हैं। मैं उठने के लिए पैसे की ही चिंता कर रही थी। मुझे 1 करोड़ दो। मैं तुमसे वो जो तलाक? हाँ, तलाक। बस पैसे दे दो। अगर भले ही मुझे तलाक का मतलब ना पता, पर वो क्या है, बस पैसे मिल जाए। 1 करोड़ तो मैंने तुम्हें दे दिए हैं। ये खूबसूरत खजाना मेरी उंगलियों से फिसल गया। मुझे 1 करोड़ और दो। मैं वादा करती हूँ तुमसे तलाक लूंगी। बिल्कुल देर नहीं करूंगी। चंद्रिका, माया को बाहर ले जाकर देख लो। समझ गया भाई। माया दीदी चलो। इतने सालों से मुझे लगा माया कमजोर और दयालु है। आज लगता है पहले जो दिखा वो असली नहीं था। कपड़े बदलकर घर चलते हैं। वापस जाकर उसे नजरअंदाज कर दूंगी। मैं और चंद्रिका उसके मन की बात सुन सकते हैं। मुझे पता करना है कि क्या हो रहा है और उसकी बातें सच है या नहीं। अगर वो सच है तो मैं किसी भी तरह भाग्य बदल दूंगी। तलाक में तो क्या मुझे 1 करोड़ नहीं मिलेंगे? सच में तलाक में? क्या सच में फिर से नहीं सोचोगे? मैं 20% की छूट दूंगी। 30% छूट। और नहीं। बकवास बंद। घर में स्वागत है। कमीने, कंजूस। कैसे कपड़े हैं सच में। कोई इतना बदल भी सकता है क्या? पहले वो हाई हील्स पसंद नहीं करती थी? बैठो। वाह, तुम्हारे इस जादुई हथियार सच में अद्भुत हैं। सम, मैं जल्दी से गाड़ी में बैठती हूँ। मैं तैयार हूँ, चलो। मैंने गाड़ी में बैठने को कहा, छत पर नहीं। अरे भाई शांत रहो। मैं तुम्हारा अस्त्र नहीं तोड़ूंगा। नीचे आओ, मुझे पुलिस से नहीं चक्कर चकाना। पुलिस क्या है? गलत फैसला। कहाँ की चालाकी। बिल्कुल होशियारी ही कम है। तो ये बात है। समझा। नहीं। माफ करना, मुझे नहीं पता था तुम्हारा ये अस्त्र सच में कमजोर है। सीईओ, आपकी गाड़ी। तुम इसे खुद ही संभाल लो।
सावधान। मैंने तुम्हें सीट बेल्ट बांधने को कहा था। सीट बेल्ट। मैंने भी सीट बेल्ट बांध ली है। साहस से नहीं भागे तो बिजली से बचे। नीलिमा, क्या कर रही हो? माफ करना, मैंने जानबूझकर नहीं किया, मैंने बस। मुझे परवाह नहीं। तुम्हारी शक्ति कहाँ से आई? आगे से किसी को भी मत बचाना। शर्मा उद्योग समूह ने नई घोषणा की। आंकड़ों के अनुसार शर्मा उद्योग समूह का उत्पादन 10 अरब पार कर गया है, जो पिछले साल से 3.7% अधिक है। सुना है शर्मा उद्योग समूह नए शहर की बोली में शामिल होगा। अगर बोली जीती तो शर्मा की कंपनी का मूल्य 2 गुना हो जाएगा। इससे मेरा कोई वास्ता नहीं, तुमने खुद मुझे डराया। बेतुका। सुई पर 10,000, टीवी 30,000। अगर फिर हिल के घर की कोई चीज तोड़ दी तो बेच के भी भरपाई नहीं कर पाओगी। चुपचाप रहो। बहुत भूख लगी पर पैसे नहीं है। हाँ, मैं भविष्य देखकर पैसे कमा सकती हूँ। भविष्य देखने को, हस्तलेख और भविष्य देखने को, नया साल भी मुफ्त। अरे भाई, तुम्हारा माथा चौड़ा है, चेहरा गोल है, तुम जरूर बहुत अमीर बनोगे। भाई 2 पैसे दे दो। सीईओ की पत्नी, वो नीचे कंपनी के बाहर है। वो यहाँ क्यों आया? उसे बताओ मैं बिजी हूँ, उसे जाने को कहो। सीईओ की पत्नी, वो आपके पास नहीं आया है। वो नीचे कंपनी के बाहर लोगों को ठग रहा है। क्या? अरे दोनों सुंदरियों, कोई भविष्य देख लो। इससे धोखा मत खाना, ये इतना जवान है, भविष्य क्या जानेगा। पक्का धोखेबाज है। चलो। अरे मत जाओ जवान। अरे सब उस कमीने की वजह से है जो मुझे तलाक नहीं दे रहा, वरना मैं यहाँ भीख मांगता नहीं। क्या मैं योगी बाबा भूखे ही मर जाऊंगा? अरे बच्चे, हाथ में क्या है? बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, एक घूंट पी लूं? नहीं दूंगी। जल्दी वहां से ले लो। मिल्क टी तैयार है, अभी स्कैन करो। भुगतान सफल। ठीक है, डिलीवरी है। नमस्ते, क्या चाहिए? तो बाजार में चेहरे से ही खरीद सकते हैं। नमस्ते, क्या चाहिए? ये और वो सब मुझे एक एक देना। सब लेना है? हाँ। मैडम, आपकी मिल्क टी तैयार है। शुक्रिया। अरे भुगतान विफल। अरे मैडम, पैसे नहीं दिए। ओह, तुमने पैसे नहीं दिए? मैंने अभी चेहरा स्कैन किया था ना। ट्रांजैक्शन फेल हो गया, कृपया फोन से पेमेंट करें। फोन क्या है? मेरे पास नहीं है। तुम्हारे पास फोन नहीं है तो क्या फ्री चाय पीनी है? फ्री चाय? ये क्या नई चीज है? मेरे स्वभाव के मुताबिक लग रहा है, मुझे भी 1 कप दे दो। साले पागल हो क्या? सच में पागल मिल गया। सब यहाँ आओ। इसने मेरी मिल्क टी पी ली और पैसे नहीं दिए।
और अब मान भी नहीं रही। इतनी जवान लड़की इतनी बेशर्म कैसे है? ये दुकानदार भी मेहनत से कमाते हैं और तुम मुफ्त में पी रही हो। पता नहीं माँ बाप ने क्या सिखाया है, मुझे लगता है पुलिस को बुला लेना चाहिए। मैं बता दूं, जल्दी पैसे दे दो वरना मैं नहीं छोड़ूंगा। अरे वो चीज दूसरे चेहरा स्कैन कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती? ये गलत है। तो मैं नहीं लूंगी। नहीं लोगी? मैंने इतनी मेहनत से कई बार कहा और तुम कह दिया नहीं लोगी। आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। क्या कर रही हो? अगर तुम हाथ उठाओगे तो मैं भी वापस मारूंगी। मारना है तो मारो। माता चोद, पागल हो क्या? ठंड से मर रहा हूँ, रुको। वाह, कमाल है। वाह, कमाल है, कमाल है। तुम लोग बहुत जाती कर रहे हो। तुम लोग बहुत जाती कर रहे हो। ये उसकी विल्की का पैसा है, बाकी तुम्हारा मुआवजा समझ लो। मुझे पैसे नहीं चाहिए, अभी मुझसे माफी मांगो। तुमने पहले हाथ उठाया। आखिर तुमने ये गलती की तो उससे माफी मांगो। मेरी बात सुन रहे हो? आज घुटने टेक कर माफी मांगनी होगी वरना तुम जा नहीं सकते। घुटने टेक कर माफी मांगना मुमकिन नहीं। मेरा चेहरा ऐसा कर दिया, लगा थोड़े पैसों से मैं मान जाऊंगी। सोचना भी मत। 25,000। माफी नहीं। मुझे 250 दे दो। पैसों से मेरा अपमान कभी नहीं। माफी मांगो वरना जाना मत। 50,000। माफी नहीं। किसे चाहिए ये 50,000? माफी मांगो। 80,000। माफी नहीं। नहीं, माफी मांगो। आज माफी मांगनी होगी। भाई ये पैसे मुझे दो। उसे क्यों दे रहे हो? माफी मांगता हूँ। 1 लाख। माफी नहीं। रखो। अरे ठीक है, 1 लाख। पीछे मत हटना। कहा था बकवास मत करो। देखो, मैं महान ठग बाबा हूँ, कैसे किसी कमजोर का सताए जाऊँ? मेरी इज्जत का क्या? मुफ्त खाने में क्या शान है? सच को छोड़कर मैं ऐसा अजीब काम क्यों करूँगा? क्या तुम्हारी दादी नहीं है? मुझे खाली घर में अकेला छोड़ दिया। मैं भूख से मर ही गया था। अगर तुम पैसे देती तो मैं कंगाल नहीं होता, मिलती खरीद पाता। ये सब तुम्हारी गलती है। तुम मुझसे तलाक क्यों नहीं देती? तलाक से 1 करोड़ मिलते तो बिल भर पाता। बादल से क्या बात करूं? हेलो। समझ गया दादा, मैं उसे पुराने घर ले जा रही हूँ। अंदर जाके कुछ मत बोलना। पिताजी, गलत मत सोचिए। दादाजी बूढ़े हैं, वो सह नहीं पाएंगे। अरे मेरा इंतजार करो। भैया, पता है तुम ट्रेंड कर रहे हो। सब तुम्हें बोली वाला बुला रहे हैं। 50,000 माफी नहीं। किसे 50,000 की कमी है? माफी तो मांगो। 80,000 माफी नहीं। नीलिमा, तुम्हें शर्म नहीं आती? वही तो। तुम्हें पता है माया दीदी यहाँ है, तो जबरदस्ती दावा करने आई हो। चंद्रिका, ऐसा मत कहो। रूपा देवी ऐसी नहीं है। तो मैं कैसी हूँ? रूपा देवी, जो लिखा है वो मिलेगा, जो नहीं लिखा वो नहीं मिलेगा। कुछ लोग जबरदस्ती नहीं मिलते। इसकी सोच दीवार से भी मोटी है। ये बेशरम होने में माहिर है। हरि प्रसाद, भैया मुझे क्यों रोक रहे हो? इसने तुम्हें नशा दिया और शादी करा ली। पूरी दिल्ली को तो पता है। हाँ, अगर ये दखल ना देती
भैया तुम सोनल दीदी से शादी कर चुके होते। मेरा विनय से नाता नहीं था। माया दीदी, आप सुंदर और भली हैं। आप और भैया एक दूसरे के लिए बने हैं। हाँ, सिर्फ माया दीदी और भैया एक दूसरे के लिए है। मेरी मानो, समझदारी दिखाओ, जल्दी हमारी दुनिया से दफा हो जाओ। मैं तलाक चाहती हूँ, पर ये नहीं चाहता। पता नहीं तुम्हारा घर बैंकरप्ट है जो 1 करोड़ का तलाक का खर्च नहीं दे पा रहे। सोनू, सच में तुम तलाक नहीं चाहते? सोनू, शर्मा परिवार का नियम है, एक पत्नी 3 पीढ़ियों को संभालती है। ऐसी दुष्ट औरत शर्मा परिवार में रहने लायक नहीं है। अरे ज्यादा से ज्यादा गाली दो, अभी जोश है तो ज्यादा से ज्यादा गाली दो। 1 साल बाद बड़े बेटे को किसी ने नीचे गिरा दिया, बेटी डूबकर मरेगी, छोटे बेटे की आंखें और गुर्दे निकाल लिए जाएंगे, पति की ऑक्सीजन की पाइप निकाल दी जाएगी, खुद को ब्रेस्ट कैंसर की अंतिम अवस्था होगी, तब तो गाली नहीं दे पाओगी। लक्ष्मी, वो नीलिमा, तुम? क्या मैंने नीलिमा के मन की बात सुनी? मैं ये सब नहीं होने दूंगा। मैं माँ को अस्पताल जाकर चेकअप करवाऊंगा। नीलिमा, क्या बकवास कर रही हो? मेरा दिल, गुर्दा कैसे निकाल लिया जाएगा? माँ इतनी स्वस्थ है, वो बीमार कैसे होंगी? अरे भाई, तुम्हारा चेहरा उदास है। शायद शायद तुम्हारा धोखा हो गया है, प्यार में मुश्किलें हैं। इसका क्या मतलब है? अरे ये बेवकूफ अभी भी पूछ रहा है, क्या मतलब है? मतलब तुम्हारी गर्दन पर हथकड़ी है, ये भी नहीं समझे? लगता है इसे जन्म से ही दिमाग में ही मिला, तभी धोखा मिला। सच में बेवकूफ है। क्या खरीबसा की गर्लफ्रेंड ने सच में धोखा दिया? तुम नीच औरत, मुझे धोखा देने वाला कह रही हो? मार डालूंगा तुम्हें। शांत हो, शांत हो, शांत हो। रूपा, मुझे पता है तुम्हें हरिप्रसाद पसंद नहीं, पर तुम उसकी गर्लफ्रेंड को धोखा देने की कोस नहीं सकती। क्या मैंने किसे कोसा? बेचारा अभी तक नहीं जानता उसकी गर्लफ्रेंड अभी किसी आदमी के बिस्तर से उठी है। बधाई हो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड का दूसरा बॉयफ्रेंड होने वाला है। नीलिमा यादव, मैं तुझे मार डालूंगा। मार डालूंगा, मैं तुझे मार डालूंगा। तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो थाईलैंड से आई है। अरे कितनी बेवकूफी है, थाईलैंड से आई को सीधे घर में रख लिया, कोई जांच भी नहीं की कि ओह ये तकनीक तो कमाल है। क्या कहते हैं इसे, मैं देखता हूँ। सेक्स चेंज सर्जरी। तुम घुटने क्यों देख रहे हो? चुलाए में आओ। उसका क्या हाल है? मैंने ज्यादा सोच लिया। मैं उसके मन की बात कैसे सुन रही हूँ? क्या तुम लोग भी सुन रहे हो? तो उसकी बात सच है? हाँ। तो तुम्हारे दूसरे भाई ने? उन्होंने मुझसे कहा था उनकी गर्लफ्रेंड सच में थाईलैंड से। असंभव। ये कैसे हो सकता है? वो कैसे ट्रांसजेंडर हो सकती है? नीलिमा, तुमने हद कर दी। तुम हरिप्रसाद की गर्लफ्रेंड पर अफवाह नहीं फैला सकती। क्या तुम मुंह से क्लिप निकाल कर बोल सकती हो? मैंने जानबूझकर हंसा नहीं। अजय, मैं बस सच कह रही हूँ। यादव जी, आपको ऐसी क्यों अपमान कर रही हैं? मैंने बस सलाह दी है, ये अपमान नहीं है। नीलिमा, तुमने सच में हद कर दी। जल्दी माया से माफी मांगो। नीलिमा, ऐसा मत कहो। माया हमेशा ऐसे ही बोलती है। अरे, तुम दूसरों का पक्ष ले रहे हो। इस वक्त अपनी फिक्र करो। तुम उसे अपना प्यार मानते हो और वो तुम्हारी कंपनी छीनकर तुम्हें मरवा देगा। सचिन, बचाओ। वो हमेशा से अच्छा है, क्या वो सच में धोखा देगा? माया दीदी बड़े भाई को इतना चाहती है, वो धोखा कैसे दे सकती हैं? हाँ, माया हमेशा सुमन से शादी करना चाहती है, वो सुमन को धोखा नहीं देगी। यादव जी, मुझे पता है आप सुमन के तलाक का मुझे दोष दे रही हैं। सब मेरी गलती है। मैंने यादव जी को नाराज किया।
मैं चाय पीकर यादव जी से माफी मांगती हूँ। कृपया मुझे माफ कर दें। यादव जी नहीं पी रही, मतलब मेरी माफी नहीं मानना। वर्मा जी, अभी बताना भूल गई। आपका माथा सुडौल है, भौं का रंग लाल है। ये प्यार में मुसीबत का संकेत है। अगर अभी ही रुक जाएं, तो शायद बच पाए। सुमन, यादव जी मेरी माफी नहीं मान रही, क्या करूं? नीलिमा, वो भी अच्छे इरादे से कह रही है, तुम ही पी लो। हाँ बिल्कुल। साफ दिल बहुत उदार है। अरे तभी तो पूरा परिवार मारा गया। इतनी कम समझ। स्वर्ग में भी ये प्याला नहीं पीना पड़ेगा। इस जहरीली चाय को पीकर सीधे जान दे दो। कहीं इस चाय में सच में जहर तो नहीं? इतनी बेरहम। यादव जी, मैं बस आपको चाय पिला रहा था। इसका क्या मतलब है? चाय आप खुद भी पी सकती थी। पागल है क्या? सिर्फ 2 आदमी है, इस मौके पर किसे घूर रही हो? अरे यादव जी, मुझे माफ नहीं कर रही, क्या करूं? तो मैं क्या करूं? तुम भाभी से मिन्नतें करो। तुम्हारे बीच की बात है। मैं बड़ा हूँ, मुझे दखल नहीं देना चाहिए। नामुमकिन, वो कैसे कोई हिजड़ा हो सकती है? नामुमकिन। अरे अभी तक नहीं गए? अगर अभी नहीं गए तो चाय का असर शुरू हो जाएगा। हाँ, क्योंकि आज घर की दावत है, मैं अब तकलीफ नहीं दूंगी। अजय शर्मा, चंद्रिका चाची, मैं चलता हूँ। क्या चरण ने सच में नशा दिया? कुश्ती दल ने 2 बार किया। तो दीदी जल्दी में बाहर जाना। जाहिर है जादूगर्मी है। जाहिर है मर्द को लेके भाव से नशा दूर करने गई है। थोड़ी देर में तुम्हारे बड़े भाई का टोपा भी दूसरे भाई की तरह हरा हो जाएगा। प्यार एक किरण है, तुम पर गुस्सा है। हेलो, मैं शर्मा हवेली से बाहर हूँ। शर्मा उद्योग समूह का वोटिंग प्लान आ गया है। अजय शर्मा के ना होते हुए उसके ऑफिस से प्लान चुरा लो। फिक्र मत करो, मैंने तुम्हारी मदद के लिए किसी को भेजा है। मुझे पता है। नीलिमा आ गई, जल्दी नाना के पास आप। उज्जवल चेहरा, बिना झुर्रियों का, पूरा शरीर सोने से ढका है, पुण्य से भरा है। साफ दिख रहा है कि ये बहुत अमीर और शानदार परिवार से है। अरे बस इस बदकिस्मत परिवार के कारण इसका बोझ बढ़ गया। तुम यहाँ कैसे? सब यही है, तो मैं यहीं साफ साफ कह दूं, चूंकि तुम्हारा और अजय का तलाक हो रहा है, तो शगुन में दिए गए 5% शेयर आज वापस लौटाओ। पिताजी। मैं नहीं, नामुमकिन। दिए हुए चीजें वापस कैसे लौटाए? योगी जी से चीजें लेना चाहते हैं? तुम तो बिल्कुल बेशर्म हो गए हो। पापी, वो हमारे पिताजी हैं, थोड़ा तमीज से। वंदना चाची, तलाक जरूरी नहीं है ना? अपने गुच्छे दूर रखो। मोतियां मेरे चेहरे पर आ रहे हैं। पहले शेयर वापस लेकर गुप्त पुत्र को दोगी ना? गुप्त पुत्र की सोच। क्या बकवास है? हाथ उठाओ। मैडम, 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 मैंने क्या कहा? इतनी भड़क क्यों रही हो? दिमाग में इतनी चीजें हैं पर अपनी औकात नहीं जानती। तो ये बताओ कि कोर्ट में तुम्हें क्यों सताया? क्योंकि गुप्त पुत्र तुम्हारा नहीं है।
तुम बस उसकी सास हो। खड़े क्यों हो? मुझे क्यों घूर रहे हो? तू बाहर निकल कमीने। आज तुझे ठीक से सीधा करूंगा। माँ आज भी उतनी ही सख्त है। तो गुरुजी की भविष्यवाणी सही थी। शर्मा परिवार की रक्षा लक्ष्मी बिटिया ही करेगी। नौमी, आज रात तुम और नीलिमा जी यहीं रुक जाओ। थोड़ी देर में मुझे स्टडी में आना। अरे भाई, क्या पापा का गुप्त पुत्र होना सच है? सच है या नहीं पता तो लगा ले। अरे सब लोग कहाँ चले गए? भाभी, हम भी तो इंसान हैं। गौरव, तुमने अभी जो बातें हुई सुन ली हैं, तुम्हारा क्या ख्याल है? नीलिमा ना सिर्फ बदल रही है बल्कि उसे भाग्य भी देखने की शक्ति मिल गई है। बहुत पहले गुरुजी ने शर्मा परिवार का भविष्य देखा था। कहा था कि हमारे लिए एक रास्ता खुलेगा। इन सालों में मैंने गुरुजी की बातों पर अमल करते हुए हमेशा अच्छे काम किए हैं। आज आखिरकार हमारी मुश्किलें हल होने वाली हैं। आपका मतलब नीलिमा? जब वो भाग्य देख सकती है तो भाग्य भी बदल सकती है। हमें उसे किसी भी हाल में शर्मा परिवार में रखना है। चिंता ना करें साहब, मैं जानता हूं कि क्या करना है। भाभी, आप क्या कहती हैं मेरे भाई के बारे में? मेरे भाई में दिखावा, पैसा और हुनर सब है। और पैसा भी है। ऐसी ऐशो आराम की, एक रात में अमीर बनने की जिंदगी क्या तुम में ही चाहती? सहारा कभी नहीं टिकता। हमें तो अपनी मेहनत से ही अपनी चीजें पानी चाहिए। अरे, तुम्हारे भाई के पास पैसा है, पर उस मौत के मुंह से तलाक लेकर 1 करोड़ मिलेंगे। तो कोई भी जानता है क्या चुनना है? अरे भाभी, अब मेरी बारी है। क्या मुझे कोई सच्चा प्यार मिलेगा? बिल्कुल, तुम में इतनी अच्छाइयाँ हैं। तुम तुम्हारे हरे बाल बहुत नजर आते हैं। अरे बेवकूफ बच्चा, तुम जो उस नाजुक प्रेमिका से अलग हो गए वो सोचो। अरे अरे अरे, क्यों चिल्ला रहे हो? वो लात मारेगा। भैया भाभी, आप लोग बात कीजिए। क्या तुम भी खाना चाहती हो? मेरा मतलब है कि तुम जो सोच रही हो वो सच है। रुचि, तुम्हें कैसे पता मैं क्या सोच रहा हूँ? नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि क्या तुम्हारी भविष्यवाणी सही होती है? क्या मेरी क्षमता पर शक कर रहे हो? ठीक है, तो मेरा भविष्य देखो भी। ये राज नहीं खोल सकती जब तक मुझसे तलाक ना लो और मुझे 1 करोड़ ना दो। तलाक नहीं, तुम्हारी चालें साफ दिख रही हैं, समझे? रिश्ते के बदले 1 करोड़, क्या ये सही है? ओह, तो नहीं देखूंगी। हाँ, मैं भिखारी हूँ क्या? तुमने चाय की दुकान वाले को 1 लाख दिए और मुझे इतना सा देकर फंसा रहे हो? योगी बाबा की इज्जत का क्या? बोली भाई।
इस कार्ड में है। ये राज नहीं खोल सकती, पर अमीर लोगों को, सौभाग्यशाली लोगों को मैं मार्ग दिखा सकती हूँ। हिलो मत। मेरे भाई को कैसा लगा? वो हैंडसम और टैलेंटेड है और अमीर भी। क्या तुम रातों रात अमीर नहीं बनना चाहती? कौन नहीं चाहेगा? हैंडसम है, अमीर और खुशगवार। वो मेरे लिए मेरा पार्टनर बनने के लिए बिल्कुल सही है। तुम अभी मुझे ऐसी क्यों देख रहे थे? कौन? तुम ही शेयू के आदमी हो। बिरका फाइल ले लो। हाँ? मिस्कू किंगयान। सोचा नहीं था शेयू इतना चालाक है। शेन जियो के पास भी अपना आदमी रख दिया। शेन ग्रुप ने इस प्रोजेक्ट में भारी निवेश किया है और बिर वाली जमीन इसमें सबसे अहम हिस्सा है। बिर हारने पर शेन ग्रुप की नकदी की श्रृंखला टूट जाएगी। मिस्कू, क्या हुआ? अरे नशा चढ़ गया। तुमने अभी मुझे ऐसे क्यों देखा? गिनेगी या नहीं? नहीं देखा तो गिनेगी। ठीक है, अभी गिनती करती हूँ। वाह, कितना सीना। क्या गिना? तुम्हारी क्रैश टू किंग ज्ञान न सिर्फ ऑफिस में बिर चुराई, बल्कि तुम्हें धोखा भी दिया। असंभव, बिल्कुल असंभव। असंभव, बिल्कुल असंभव। भाभी, ये गलत है। माया दीदी भैया से इतनी प्यार करती है, वो भैया को धोखा कैसे दे सकती हैं? हाँ, माया दीदी भैया को इतना प्यार करती हैं, वो किसी और आदमी के साथ कैसे हो सकती हैं? भाभी, क्या आपकी गणना गलत है? माया ऐसा कैसे कर सकती है? वो जानती है ये प्रोजेक्ट मेरे लिए कितना जरूरी है। ये मुद्दा नहीं है। चाचा का राज नहीं फैलना चाहिए। चलो मैं देखता हूँ और देखता हूँ नरेश की बात सच है या नहीं। ये पूछ रहा है नकली पैसे? नकली पैसे ठीक है। हम भी चलते हैं। अरे अरे, मैं भी चलूंगा। कहाँ जा रहे हो? माँ, हम पकड़ने जा रहे हैं। माया दीदी ऑफिस में किसी और के साथ चक्कर चला रही हैं। हम जाकर देखेंगे कि सच है या नहीं। रुको, मैं भी चलूंगा। कोई इस बूढ़े को पहले स्टडी में बंद कर दो, खुद को सुधारने दो। मैडम, मुझे भी धोखा मिला है। ये नहीं, ये मेरा गुप्त पुत्र नहीं है। ये मेरा गुप्त पुत्र नहीं है। भैया, बड़े भैया। माँ, हमें भाभी के साथ अच्छे से रहना चाहिए, वरना मुझे डर है कि भाभी एक उंगली से हमें कुचल देंगी। फिक्र मत करो, मैं घर जाकर सबको कह दूंगी कि अब उसे भगवान की तरह पूजें। अरे, मैं तो भाव खा गया, माफ करना।
हरकंप में ही इतनी खतरनाक तो शांत होकर कितनी खूंखार होगी। हम समझते हैं। क्या हम साजिश पकड़ने नहीं जा रहे? चलो। सीईओ, एक अनलॉक फाइल आपको चाहिए। फिर बकवास की तो अगली बार तेरा सिर फूटेगा। सीईओ, सीना सीधे हुए दीदी की छाती पर टकराएगा। चलो एक बार मार ले। वर्मा जी, आपको क्या हुआ? वाह, कितना रोमांचक है। अगर हम थोड़ा देर से आते तो ये दोनों नंगे हो जाते। क्या तुमने सच कहा? तुमने मेरे भाई को धोखा दिया? ब्रजेश चाचा ने भाई के पीठ पीछे ऑफिस में ये सब किया? नीलिमा की सोच बोरिंग, तो उसकी बात कि मुझे खाई में धक्का मारा, घर वालों का डूबना, कोलकाता की आंखें और गुर्दे निकालना, उत्तर भारत के बेटे की ऑक्सीजन काटना, माँ का ब्रेस्ट कैंसर, क्या ये सब सच है? नहीं, मैं ये सब नहीं होने दूंगी। आंटी मैंने नहीं। अजय, ऐसा कुछ नहीं है। ये उसने मुझे मजबूर किया। कमीनी, तुम खुद ही मुझ पर टूट पड़ी थी। तुमने कहा था। अजय, मेरा यकीन करो, मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ। कहीं अजय शर्मा का दिल ना मुलायम हो गया। कविता ऐसी कैसे हो गई? पिछली बात भी उसने नीलिमा को फंसाने की सोची थी, तो ये उसकी सजा है। वो तुमसे प्यार करती है, वरना वो किसी और को धोखा क्यों नहीं देती? बस तुम्हें ही देती है। क्या ये प्यार है? नहीं, वो माया यादव, तुमने कहा वो मजबूर किया, तो ब्रजेश चाचा का क्या? तुम्हें ब्रजेश चाचा को धोखा देने किसने भेजा? मैं ही नहीं था, मुझे सच में कुछ नहीं पता। तुम्हें पता था कि ये बिल कितना अहम है? तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? सुमन, मुझे मजबूर किया गया था। अगर मैं ऐसा ना करता तो वो मुझे नहीं छोड़ता। क्या मैं अभी भी तुम्हें मानूंगा? बोलो, पीछे कौन है? अजय, मेरा यकीन करो, उसने बस बिड लेने भेजा था। मुझे नहीं पता वो कौन है। वो सच में असली मुजरिम नहीं है। हैं? असली मुजरिम का चेहरा नहीं दिख रहा। भले ही चेहरा ना दिखे, पर वो हमेशा पीछे से नजर रखता है। हम सामने हैं और वो छिपा है। उसे बाहर लाने के लिए लगता है अभी कुछ नहीं कर सकते। तुमने मुझे बचाया था, आज तुम्हें छोड़ रहा हूं। जाओ। अजय, मुझे माफ कर दो। श्रुति, जाओ। सीईओ, मैं भी चलता हूं। शर्मा साहब, सच में मैंने नहीं किया। वो मुझे मजबूर किया। मुझे माफ कर दे सीईओ। ले जाओ। सच में मैंने नहीं किया। सच में मैंने नहीं किया। भैया, आपने उसे इतनी आसानी से कैसे छोड़ दिया? बेशर्त प्यार की वजह से। मैं बस उससे असली मुजरिम को ढूंढना चाहता हूँ। समझ गई, समझ गई। बॉस, मेरी सर्विस से खुश हैं तो पैकेज अपग्रेड कर दे। बहुत खुशी हुई। भाभी, रास्ते में आप कमाल लगी। बस ठीक है। कैसा पैकेज? तलाक पैकेज। बस मुझसे तलाक दे दो, मुझे 1 करोड़ दो, मैं कंपनी के सारे सूत्र पकड़ कर दे दूंगा और मैं असली मुजरिम भी ढूंढ दूंगा। ये तलाक का पेपर कहाँ से आया?
भाई इतना सब मान रहे हैं, क्या तलाक लेकर भागना चाहते हो? अस्मिता जाओ, अगर रूपा की बात सच है तो इसे पकड़े रहना चाहिए। तलाक की बात कर रहे हो नालायक, क्या तुम्हारी माँ की किस्मत इतनी खराब है? पिछली बार डर था कि वो तलाक न दे तो असिस्टेंट से कुछ कॉपी प्रिंट करवा ली। ये अभी तक क्यों नहीं फेंका? भाभी, अगर आप मुझे तलाक दे दे तो क्या मैं आपके साथ आऊं? ठीक है। तलाक की बात भूल जाओ। कंपनी के जासूस और मुजरिम मैं खुद ढूंढ लूंगी। ब्रजेश का भाग्य साबित करता है कि किस्मत बदल सकती है, तो फिर शर्मा परिवार संकट से निपटने तक मैं इसे जाने नहीं दूंगी। कल रात एक नीलामी है, तुम मेरे साथ चलना। पहले पैसे दो। कितने चाहिए? 1 लाख भी ज्यादा नहीं, 10 लाख भी कम है। कार्ड से या अली पे? तुम्हें अली पे का भी पता है? मुझे बस थोड़ा अनजान है, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। मैंने सिखाया है। कमाल है ना। तलाक नहीं देना है ना? तो मुझे दोष मत देना, मैं तुम्हें बुरी तरह फंसाऊंगा। ठीक है, शुक्रिया बॉस। तो कॉन्ट्रैक्ट कब साइन करेंगे? काम अच्छा किया तो सैलरी बढ़ेगी। ओ हाँ, क्या इंश्योरेंस है या पेंशन और बोनस है? अगर इस दौरान चोट लगी तो क्या होगा? ओ हाँ, मैं गलत काम नहीं करूँगा। ठीक है, शुक्रिया बॉस, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। काम हो तो कभी भी बोलना। पापा, मैंने आपकी चेकअप बुक कर दी है। मैं ड्राइवर से आपको वहां छोड़ने को कह दूंगी। समझ गया माँ। चेकअप में जाना, पापा गुप्त पुत्र का पता नहीं बता रहे। ये काम मुझ पर छोड़ दो, मैं सब पता कर लूंगी। माफ करना अजय। कभी छोड़ते नहीं। अजय, चंद्रिका, मैं बस पिछली बातों के लिए माफी मांगने आया हूँ। माफी की जरूरत नहीं वर्मा जी। मैंने पिछली बार कहा था, क्योंकि आपने मुझे बचाया था इसलिए ब्रजेश चाचा की बात में भूल गया। हम सीधे। अजय, क्या तुम सच में इतने बेरहम हो? यादव जी, आप सुमन की पत्नी हैं, वो आपकी बात जरूर मानेगा। क्या आप सुमन से मेरी तरफ से विनती करेंगी? मैं विनती करूंगी। मैं विनती करूं और फिर तुम मुझे पानी में धकेल दोगे? अभी मेरे पास ही रहना, कहीं मत जाना। स्नेहा जी, मैंने जो कहना था कह दिया। उम्मीद है तुम कुछ ज्यादा नहीं करोगे। अर्जुन सिंह, रिद्धिमा मेहरा, तुम दोनों देख लेना। भाभी, ये विजय चाचा के बेटे हैं। अजय, ये मेरी भाभी हैं। मिलकर खुशी हुई। भाभी, संदीप ने कहा आप भविष्य अच्छे बताती हैं। क्या आप मेरा चेहरा देखकर बताएंगी? तुम बहुत अमीर बनोगे। रिद्धिमा भाभी, आप ठीक है? मैं ठीक हूँ। रिद्धिमा, भैया भैया। मैं यहाँ हूँ। ठीक हो? कुछ है शायद। वो छी, क्या तुम जाकर देख लोगे? इस आदमी ने मुझे पूल किनारे देखकर अभिषेक को बचाना छोड़ दिया और खुद ऊपर आ गया। ये क्या था? तुम ठीक हो तो ठीक है। मैंने कहा था ना, मेरे साथ ही रहने को।
स्पर्श बहुत अच्छा होगा। सुंदर है। सुंदर है। जलन हो रही है। सुंदर है। सुंदर नहीं तो छू कर देखो, सब शून्य है, शून्य ही रंग है, रंग ही शून्य है, शून्य ही रंग है, रंग ही शून्य है। क्या मतलब? तुम्हारी नजरें गंदी है। बाहर में जाइए शून्य। डॉक्टर ने कहा मुझे नींद नहीं आती कि 8 पैक्स पर सोऊं। मेरा मतलब है, देखना है तो खुलेआम देख सकती हो, और छूना है तो खुलेआम भाग सकती हो। ये ठीक नहीं है। अरे भाभी देखो। तुम लोग जारी रखो। रुको, तुम यहाँ रिद्धिमा के साथ रहो, मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। नीलामी जल्द ही शुरू होने वाली है, तुम अंदर मेरा इंतजार करो। समझ गया भैया। भाभी उन दोनों को देखो, सबके सामने इतनी बेशर्मी। कितने बेशर्म है। अरे क्या ये तुम्हारा बाहर से होने वाला मंगेतर है? जिस राहुल अग्रवाल। हाँ हाँ, यही तुम्हारा वो जो लव स्टोरी में पागल होकर घर के विरोध के बावजूद पैसे और मेहनत से उसे पालने वाला मगरूस है। सोचा नहीं था कि वो तुम्हारे पैसों से ना सिर्फ प्यार खरीदेगा बल्कि दूसरी, तीसरी और चौथी रखेगा। राहुल कौन है? प्रीति, तुम यहाँ कैसे? बहुत खूब राहुल अग्रवाल, मुंह पे कहते हो काम से गए हो और यहाँ पार्टी में दूसरी औरतों को फंसा रहे हो। अरे प्रीति, तुमने गलत समझा, वो बस मेरी एक पार्टनर है। बिस्तर की पार्टनर? और मुझे धोखा दे रहे हो? नहीं सिया, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। तुम्हें नहीं पता कि ये 1 महीने तुम्हारी कितनी याद आई। प्रोजेक्ट खत्म होते ही सबसे पहले तुम्हें ही देखने आया हूँ। क्या सुबह, रात या दोपहर में याद किया? अगर समय गलत है तो सब कितने दुखी होंगे। बिल्कुल भीख मांगने लगेगा। तुम्हारा आदमी सुबह और रात अलग अलग। सोचा नहीं था ना? कमीने, मैं तुमसे सगाई तोड़ दूंगी। मुझे मारने की हिम्मत? सिया वर्मा, मैं बता दूं, अगर तुम से परिवार की बेटी ना होती तो क्या मैं तुम जैसी घटिया औरत को देखता? मैं बता दूं, से बहुत ऊब चुका हूँ। वाह, पहली बार ऐसा मुफ्तखोर औरत जैसा आदमी देखा। राहुल, शर्म में आ गई? अगर मेरे पैसों का सहारा ना होता तो क्या राहुल आज यहाँ होता? क्या हुआ? शायद किसी ने बुरा किया, भगवान ने देखा तो बिजली गिर गई। हाँ, इस पर बिजली गिर गई। तुम दोनों को क्या हुआ? इसे भी छोड़ो, जल्दी बाहर फेंको। जी मैडम, आराम से। जा। आदित्य, अनिका अब मुझ पर भरोसा नहीं करती। तुम उसे कब नीचा दिखाओगे? फिक्र मत करो, वो आज रात नहीं बचेगा। इस बार मैं खुद हाथ लगाऊंगा। हेलो मैनेजर, आपने पिछली बार स्मिता जी को नजर रखा था। मैंने अभी देखा कि एक आदमी स्मिता जी के पीछे रेस्ट रूम गया। शायद वो ही हमारा अपराधी है। आदित्य, मुझे धर्म विद्यालय से ऊब गया है।
मुझे एक रास्ता दिखाओ। भाभी, भैया कपड़े बदलने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? नीलामी शुरू होने वाली है, थोड़ा इंतजार करो। स्नेहा चौधरी, तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? क्या नीलामी तुम्हारे घर की है? नहीं। वो नाटक क्यों नहीं कर रहा और इतना बेखौफ क्यों लग रहा है? हाँ, अगर अनिका सिंह मर गई तो देखती हूँ तुम कैसे अकड़ती हो। फिक्र मत करो, वो जिंदा नहीं बचेगा। इस बार मैं खुद हाथ आजमाऊंगा। अरे नहीं, आरव सिंह खतरे में है। क्या मेरे भैया खतरे में है? रुको, नीलामी शुरू होने वाली है। तुम कहाँ जा रही हो? सब अपनी अपनी सीट पर बैठ जाए, नीलामी शुरू होने वाली है। हटो। नीलामी शुरू होने वाली है, खड़े क्यों हो? बैठ जाओ। रास्ता रोक रहे हो, क्या तुम भाग लोगे या नहीं? नहीं तो दफा हो जाओ। भाभी, अब हम क्या करें? शिट। विक्रम भैया, तुमने पहना है। तुम आ गई। अर्जुन सिंह ठीक है। अजीब है, अर्जुन सिंह घायल है, मेरा दिल क्यों तकलीफ में है? भाभी, भैया घायल है, काफी खून बहा है, जल्दी अस्पताल चलो। आरव क्या हुआ? तुम्हें किसने मारा? मनीष, अंधे हो क्या? दिख नहीं रहा? भैया घायल है और अस्पताल जाना है, यहाँ रास्ता क्यों रोक रहे हो? मुझे बस चिंता है कि आरव सिंह अच्छे थे, दूसरी मंजिल से कैसे गिर गए? क्या किसी को तालाब नहीं चाहिए और जानबूझकर मारा हो? क्या मतलब, भाभी पर शक? सिया, बकवास मत करो, भैया को देरी नहीं हो सकती। ए लड़के, ऐसा मत कहो। हटो भाभी, ये इतने लोग हैं, हम क्या करें? भैया को लेकर जाओ, मैं इन्हें रोकता हूँ। आज तुम में से कोई नहीं जाएगा। कहा ना हटो। छोड़ो, मैं हटता हूँ। भाभी कमाल है। सब बेकार है। भाभी जी, सिया जल्दी बैठो। भाभी, चोट लगी? भाभी जी, आप ठीक है? सब ठीक है? नीलम, कम पिया करो, मुंह खुला कर लो। जल्दी गाड़ी में बैठो, अस्पताल चले।
कुछ गाड़ियों में हेरा फेरी है, चल नहीं रही। क्या? टैक्सी से चलें? जल्दी जल्दी चलो। ऐसे भी उन्होंने रास्ता रोक दिया। शांत रहो। रिद्धिमा मेहरा को ये हुनर कब से है? वो आखिर है कौन? तुमने फिर मुझे बचाया। अरे भैया हिलो मत। छोड़ो छोड़ो। माफ करना, तुम ठीक हो? रोगी के साथ ऐसा करते हैं? माफ करना, अगला ग्रुप। सुनो, मैंने जानबूझकर नहीं किया, वैसे भी मैंने ताकत नहीं लगाई, बस घसीटा ही तो था। अरे रुक, बोलने की जरूरत नहीं। पीछे हटो। थोड़ा और पीछे। वही खड़े रहोगे? मौस तो तुम अभी किसने छूना चाहा? मैं बस तुम्हें जगाना चाहता था। भाभी, मुझे पता चल गया। ओ भैया, तुम जाग गए। तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? कुछ नहीं, बस जोड़ खुल गया है। क्या पता चला? उस गाड़ी के ब्रेक केबल काट दिए, पेट्रोल टैंक भी फटा। अगर कोई हादसा होता तो ब्रेक फेल होने पर सब एक साथ उड़ जाता। क्या? भैया, भाभी ने समय पर देख लिया, वरना हम सब उड़ जाते। और तुम्हें बचाने में भाभी को खून भी आ गया। तुम्हें चोट लगी? मुझे चोट लगी। तुम घबरा क्यों रही हो? क्या? तुम इतनी घबरा रही हो? कहीं तुम मुझे हर्जाना नहीं दोगी? मैं हर एक पैसा दूंगी। फिर ठीक है। तुम्हें नहीं पता मैंने तुम्हें बचाने में कितनी ऊर्जा खर्च की। पता नहीं कितने दिन लगेंगे ठीक होने में, इसलिए मुझे 3 ग्लास हर्जाना चाहिए। अभिषेक का क्या करोगे? अरे साहब जी, अभिषेक ने तुम्हारे साथ ऐसा किया, क्या तुम उसे छोड़ दोगे? क्या उसे तुम्हारा कोई कच्चा पकड़ा है? अभिषेक ने मेरी जान बचाई थी, पर अब मैंने उसका एहसान चुका दिया है। इस बार मैं सब सच जान लूंगा और स्नेहा को पुलिस को सौंप दूंगा। पागल हो क्या? क्या स्नेहा ऐसी है जो खुद किसी को बचाए? तुम ठीक हो? मैं अनिका। अनिका, अनिका, शुक्र है तुम ठीक हो। मैं बहुत चिंतित था। नाटक। चुप रहो। किसे रो रही हो? डर है कि अर्जुन अभी मरा नहीं? रिद्धिमा जी, मुझे ऐसा कैसे सोच सकती है? मुझे लगा कि शादी से पहले अर्जुन के साथ कभी इतना खतरा नहीं हुआ, तो अब क्या हुआ? मेरा मतलब ये नहीं कि रिद्धिमा जी किसी को नुकसान देंगी। अपशकुन? मैं महासाध्वी ना सिर्फ पति का बल्कि तुम जैसे शैतानों का भी अपशकुन हूँ। वो तुम भी चुप रहो। बेवकूफ, तुम उसे रक्षक मानते हो और वो तुम्हें बेवकूफ समझता है। ये सब इस औरत का खुद का नाटक है। जब तुम्हें घेरा गया था, ये औरत कोने पर खड़ी देख रही थी। तो ये सब शुरू से एक साजिश थी। तो अभिषेक ने इतनी जल्दी से मुझे फंसाना शुरू कर दिया। अभिषेक की इतनी हिम्मत कैसे हुई?
आपका उससे आखिर क्या दुश्मनी है? उसने भैया को फंसाने के लिए इतनी मेहनत की। अनिका, मुझे गलत मत समझो, मैं रिद्धिमा जी को दोष नहीं दे रही। मैंने सुना है रिद्धिमा जी कमजोर हैं, कभी लड़ाई नहीं सीखी, और उड़ना तो दूर, पता नहीं रिद्धिमा जी कैसे समझाएंगी इस बात को। तुम्हें इससे क्या? मुझे बस डर है कि कोई बुरी नीयत से जानबूझकर आरव के पास आए और उसे खतरा हो। बेशरम तो देखे हैं, पर तुम्हारी तरह बेशरम नहीं। खुद चोर और शेर की तरह रोना, तुम भी कमाल हो। तुम स्नेहा मेहरा, उस रात रेस्टरूम में तुम्हारे साथ वाला आदमी कौन था? मनीषा, तुम क्या कह रही हो? रेस्टरूम में मैं अकेली थी। तुमने जरूर गलत देखा है। मनीष, हमारे इतने सालों के रिश्ते पर क्या उसकी एक बात पर मुझ पर शक कर लोगे? तुमने हद कर दी है। ये अपराधी इतनी साजिशें करके मुझे मारना चाहता है, वो ऐसे ही नहीं मानेगा। सौरभ, ध्यान से सुनो। समझ गया भैया। अर्जुन सिंह मुझ पर शक कर रहा है। राहुल मेहरा वाली औरत भी खतरनाक है। मैं चुप नहीं बैठ सकती। अभी मेरी चीजों को भूलने का तरीका सोचो और अपनी प्यारी चीजों को दिल में रख लो। कहा ना लालच मत करो, कहा आज तुम्हें चुरा लूंगा। मेरी गलती है, मत बोलो। मैं अब सिर्फ गुलामी कर सकती हूँ। सुमित्रा सिंह ने कमान का कमाल कर दिया। भैया, क्या माँ पागल हो गई हैं? बेटा, अरे वापस आओ। माँ की बहू। माँ, सुना है आप और अर्जुन सिंह घायल हैं। अरे, माँ को तो डर ही सता रहा था। माँ, मैं ही आपका बेटा हूँ, घायल मैं हूँ। ये माँ का तुम्हारे लिए पॉकेट मनी, ले लो। शुक्रिया माँ। अच्छे बच्चे, क्या तुम अपने पापा के नाजायज बेटे के बारे में सोच सकते हो? माँ, ऐसा करने का कोई फायदा नहीं। अरे, सुमित्रा सिंह सच में अच्छी हैं। अफसोस, विनोद बहुत बेवकूफ है। न सिर्फ फंसा गया, बल्कि पालतू बन गया। किसी ने झूठ बोला कि बच्चा उसका है। उसने डीएनए टेस्ट भी नहीं करवाया और इतना आसानी से मान गया। नामुमकिन, ये नामुमकिन है। ये सब नहीं है। धीरज जी को कुछ सुराग मिला। उन्होंने आदित्य से पूछा। आदित्य ने शेयर ट्रांसफर करने के लिए धीरज जी को गिरा दिया। धीरज जी का सिर टकराकर बेहोश हो गए। आदित्य को सच सामने आने का डर था, तो उसने सीधे धीरज जी की जान ले ली। क्या? आज मैं उसे मार डालूंगा। नकली भैया, फिर नकली। नकली। फिर तोड़ दिया। अरे, क्या कर रहे हो? बिस्तर आजमाया। क्या मैं तुम्हारे कमरे में उठना चाहता हूँ? पागल हो क्या? इतने कमरे हैं, फिर भी यही रहना है। ये रुकने का पैसा? अब मैं अंदर आ सकता हूँ? मालिक, आइए। तो तुम यहीं सो जाओ, मैं गेस्ट रूम में सो जाऊंगी। हाँ?
तुम क्या कर रहे हो? सुना है तुम्हें एप्स छूने पसंद है, तो सोचा पूछ लो कि तुम्हारी नींद अच्छी है या नहीं। क्या तुम मेरे एप्स पर टिकना चाहोगी? बिल्कुल नहीं। दरअसल अगर चूमना है तो खुलेआम चूम सकती हो। बचाओ, ये आदमी बहुत लुभा रहा है। नहीं नहीं नहीं, सब बेकार है, सब बेकार है। संदीप, गड़बड़ है। मेरे दूसरे भाई को मुसीबत है। क्या? संदीप को क्या हुआ? क्या उसकी वो हिजड़ी गर्लफ्रेंड किडनी काटने का काम पहले कर रही है? मेरे दूसरे भाई ने उस हिजड़ी गर्लफ्रेंड का फोन उठाया और मैं बाहर दौड़ पड़ा। तू क्या कर रहा है? चलो जल्दी उसे बचाओ। पास मत आना, पास मत आना प्लीज। डार्लिंग, तुम मुझे मेरी जान कहते थे। मुझे नहीं पता था कि तुम आदमी हो। तुम तो हिजड़ी हो, हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। अब जो नहीं हो सकता तो मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। अपनी किडनी और आंखें मुझे दे दो। तुम दोनों जल्दी करो, देर हुई तो संदीप सिंह की किडनी और आंखें चली जाएंगी। भाभी, मुझे बचाओ। उसे छोड़ो। हाँ, फिर उसे मौत के मुंह में धकेल रही हो। भाभी, भाभी मुझे बचाओ, इसे मारो। तुम अकेली औरत अकेले ही किसी को मौत के मुंह में धकेलोगी? मैं अकेली ही काफी हूँ। बड़ी बड़ी बातें। तुम औरत हो इसलिए मैं रहम नहीं करूंगी। अगर अभी घर जाकर गलती मान लो तो शायद मैं तुम्हें एक बार माफ कर दूं। ठीक है। अगर मैं नहीं झुकी तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल लूंगी और तुम्हें उस लड़के के साथ नर्क भेज दूंगी। भाभी की आंखें निकालेगा, मार डालूंगा। मजा आया? आखिर कौन है जो आंखें निकालता है ना? मैं भी तुम्हारी आंखें निकाल कर देखूं। लड़ाओ भैया, बचाओ। अरे जल्दी। ये रवि शर्मा, ये एकदम सनकी है। मुझे धमका रहा है। पता है मैं कौन हूँ? होश में आकर जल्दी दफा हो जाओ, दखल मत दो। रॉकेट लिस्ट पे तीसरे अंग निकालने वाले मुजरिम तो तुम हो। सोचा नहीं था तू अपनी पहचान छिपाने के लिए हिजड़ा बन जाओगे। सच में बहुत कुछ किया है। अर्धा हिस्सा बचा। डार्लिंग, सब लो। अब जब मेरी पहचान पता चल गई है, आज तुम सब मरोगे। इतनी कमजोरी में भाभी को धमका रहा है। भाभी, मैं इसे मार डालूंगी। रिद्धिमा, जान बख्श दो, पुलिस को सौंप दो। सोचा नहीं था तुम इतने कीमती हो। मैडम, मैंने पुलिस बुला ली है, बाकी पुलिस से छोड़ दो। संभलो, संभलो। भैया, भैया, पागल हो क्या?
भैया आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। गलती से हो गया। इतनी कमजोर शरीर से मेरा मुकाबला। मैं तुम्हारी फिक्र कर रहा था। अगर तुम्हें चोट लगती तो मैं भरपाई नहीं दे पाता। तुम तो एकदम कंजूस हो। भाभी आप भैया को चोट का इलाज करवा लो, पुलिस आए तो मैं बयान दे दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ छोड़ रही हूँ। अरे नीलम, मेरे पेट पे चोट है, पैर पे नहीं। पागल हो क्या? ऐसे उठाओ। नहीं। इतने लोग हैं, ऐसे उठाने से मेरी बेइज्जती होगी। ठीक है। दर्द होता है फिर भी मेरे आगे आ गए। पता है मुझे चोट नहीं लगेगी। अफसोस, इतने सुंदर एप्स पर दाग लगने से कितना बदसूरत लगेगा। दाग नहीं लगेगा। मेरा मतलब है, अगर तुम्हें पसंद है मैं उसे तुम्हारे पास नहीं रहने दूंगा। इसका क्या मतलब है? कहीं मुझे कामुक तो नहीं समझ रहा? रुको, क्या कह रहे हो? मैं कामुक में ही हूँ, बस तुम्हारे शरीर की थोड़ी सराहना करता हूँ। तुम्हें कैसे आदमी पसंद है, या तुम्हारा होने वाला पति कैसा होना चाहिए? जो भी तुम चाहो, मैं पूरी कोशिश करूंगा। तुम रहने दो। मुझे तुम्हें पसंद है, मुझसे दूर रहो। लंबे और हैंडसम हो, पर कम उम्र वाले मेरे टाइप नहीं। क्यों नहीं, मैं तुम्हारा पति हूँ। अरे अरे, सच कहो तो मैं साधक हूँ। मुझे अपनी साधना करनी है, प्यार मेरे लिए नहीं। सच तो ये है कि दिल कंक्रीट से बंद है। मैं प्यार का दर्द नहीं सह सकती। प्यार का दर्द सह सकती हूँ? हाँ, कोई भी दर्द सह सकती हूँ। भले ही दिल बंद है, पर पूरी तरह नहीं। अमीर प्रबंध निदेशक बैंक कार्ड से खोल सकते हैं। नहीं, तुम्हें कैसे पता मैं क्या सोच रही हूँ? दरअसल मैं तुम्हारे मन की बात सुन सकता हूँ। मजाक है क्या? मैंने इतने सालों में कभी ऐसी शक्ति के बारे में नहीं सुना। क्या आरव सिंह को अभी चोट लगी और दिमाग खराब हो गया? ठीक है, अगर तुम मेरे मन की बात सुन सकते हो तो अभी सुनो। मुझे अभी क्या खाना है? ठीक है, अगर मैं सच में सुन लूं तो मैं ये कार्ड वापस दे दूंगी। मुझे तुम्हारे कार्ड नहीं चाहिए। अगर मैं सही बता दूं तो तुम आगे से तलाक की बात नहीं करोगी। ठीक है, तुम जो कहो। इतने करीब क्यों आ रहे हो? करीब होने से साफ सुनाई देता है। बकवास। मैंने अभी तुम्हारे मन की बात सुनी कि तुम मुझे पसंद करती हो। दिल इतनी तेज धड़क रहा है, क्या मैं सच में उसे पसंद करती हूँ? रहने दो। मैं सही बता दिया? गलत, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। बोलिए। दरअसल मुझे पसंद है। राहुल मेहरा, बाहर निकल। रिद्धिमा, बाहर निकलो। पापा, मेरी पत्नी का सम्मान करें। मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ, वो तुम्हारे लायक कहाँ है? रिद्धिमा बहुत अच्छी है। वो अच्छी कहाँ है? कितनी बार चोट लगी है? इस बार और पिछली बार। हमारा खुशहाल परिवार, उसने इसे क्या बना दिया? फिर भी उसे बचा रहे हो। इस मामले से राहुल मेहरा का कोई वास्ता नहीं। ये सब तुम्हारे उस नाजायज बेटे का काम है। तुम कुछ भी हो, मैं इस बहू को कभी नहीं मानूंगा। अरे, इस बुड्ढे की तो हद है।
सुना है प्यार में दोनों की मर्जी चाहिए, पर प्यार से चोट ठीक करना नया सुना। बीमार हो तो अस्पताल जाओ, मुझ पर फोन मत कीजिए। इस वक्त पैटर्निटी टेस्ट कराओ, शायद तुम्हारा वो मौत का दूध बैठ नहीं पाया और शेयर पेपर पर साइन करवाने के लिए दौड़ रहा होगा। ये कैसे जानता है? आदित्य ने अभी मुझसे मिलने को कहा था। क्या ये सच है? असंभव, बिल्कुल असंभव। मुझे कोस रहे हो तुम पनौती? तुम्हें हमारा घर तोड़ना ही है क्या? मैंने तोड़ा? कितनी बकवास है, तुम्हारा मुंह कैसे खुलता है? इसे भी मुझ पर डाल रहे हो? क्या मैंने नाजायज बेटे को पालने को कहा था? क्या मैंने चोरी करने को कहा था? इससे रिद्धिमा का कोई वास्ता नहीं, उल्टा उसने मुझे कई बार कैद किया। उसने तुम्हें कैसे फंसाया है? मैं? तुम बूढ़े बेवकूफ, मरना है क्या? तुम्हें मरना है क्या? डीएनए टेस्ट करा लो, वो आदित्य तुम्हारा सगा बेटा नहीं है। असंभव, आदित्य मुझ जैसा ही दिखता है, वो मेरा खून कैसे नहीं हो सकता? आदित्य, मुझे नाटक सभागार से नफरत है। आज रात आदित्य को मार दूंगा। क्या ये नाम सिर्फ इत्तेफाक है? पापा, उस आदित्य की नीयत ठीक नहीं है। वो सिंह एंटरप्राइजेस के शेयर चाहता है। ऐसा नहीं है, वो बहुत अच्छा है, वो ऐसा इंसान नहीं है। उसकी नीयत अच्छी है या नहीं पता नहीं, पर तुम बहुत बेवकूफ हो। तुमने उस आदित्य पर इतना भरोसा किया। ठीक है, मैं भी तुमसे तलाक लेती हूँ। खाली हाथ जाओ, अभी इस घर से दफा हो जाओ। मुझे ऐसे क्यों मजबूर कर रही हो? ठीक है, निकलता हूँ, पर पछताना मत। माँ, तुमने जानबूझकर पापा को बाहर निकाला। चोर हमेशा चोरी करेगा। हम कब तक सतर्क रहेंगे? इस बुरे को मैं अच्छे से जानती हूँ। बाहर निकलते ही वो आदित्य के पास जाएगा। हमें बस उसका पीछा करना है, तो हम आदित्य के आदमी को पकड़ लेंगे। सच में बहुत चालाक हो। क्या कमाल की चाल है। मुझे क्यों देख रहे हो? आरव सिंह, तुम्हें नहीं जानना कि असली मुजरिम कौन है? मेरे पास आओ, मैं बता दूंगी। आरव, ये तुम्हारी पसंदीदा कॉफी है, चखो। स्नेहा, मुझ पे ये चालाकी मत करो। मैं बस जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे पीछे कौन है। आरव, तुमने गलत समझा है ना? रिधिमा ने क्या कहा उस पर यकीन मत करो, वो झूठ बोल रही है। मुझ और रिधिमा के बीच दूरी मत डालो। स्नेहा, क्या तुम्हें लगता है तुमने सब सही किया है? मैंने नहीं किया। आरव भैया, ये रिधिमा नहीं है। भाभी, वे फिर आपके और भैया के बीच दूरी डाल रहा है। भैया इस पर यकीन नहीं करेंगे। अरे, अमित सिंह कहाँ है? वो कहाँ गया? उसे बड़े भैया ने पापा का पीछा करने भेजा है। अनिका को रोकने में मेरी मदद करो। मैं उस बुड्ढे को शेयर्स पर हस्ताक्षर करने को मजबूर करूंगा। वाह! तो वो अनिका को रोकने के लिए ही थे। मैंने पता किया है। पहले रिधिमा की सेहत ठीक नहीं थी और वो लड़ना नहीं जानती थी। उसने जानबूझकर तुम्हारे पास आई है, जरूर सिंह एंटरप्राइजेस के लिए। और तुम्हारा मेरे पास आने का क्या मकसद है? सिंह एंटरप्राइजेस के शेयर्स? अनिका, तुम्हारा क्या मतलब है? भूल गई कि मैंने तुम्हें बचाया था? तुम्हें मुझ पर हमला करने कौन भेजा? क्या वो आदित्य नाम का आदमी? मुझे नहीं पता तुम क्या कह रही हो। तो मेरा अंदाजा सही था। अर्जुन सिंह, वो समय खींच रहा है। अभी अपने पिता के पास जाओ, वो खतरे में है।
मुझे लगता है हम जाने में कोई फायदा नहीं। शायद तुम्हारे पिता ने उस शेयर एग्रीमेंट पर साइन कर दिया होगा। क्या ये तुम तय करोगे कि समय रहेगा या नहीं? अरे बताना भूल गया, पिछले महीने पिताजी ने कंपनी के सारे शेयर मेरे नाम कर दिए थे। तुम्हारी ये चाल भी फेल हो गई। क्या? एक और बात, रिद्धिमा मेहरा कोई और नहीं, वो मेरी पत्नी है। पापा, आपको बस यहां साइन करना है। मैं और माँ ने इतने साल बहुत कष्ट सहे हैं। आपने वादा किया था कि मुझे मुआवजा देंगे। इस समय में डीएनए टेस्ट करा लो। शायद तुम्हारा वो नाजायज बेटा बैठ नहीं पाएगा जो तुमसे शेयर एग्रीमेंट पे साइन करवा रहा है। क्या ये सच है? अजय, वो सच में महानायक नहीं है, सिर्फ सिंह एंटरप्राइजेस के शेयर्स के लिए। दूसरे साहब, तुम सच में मेरे बेटे हो? सब पता चल गया। पता है, आज ये साइन हजार साहब की रखेल का है। भूल जाओ। भैया, भाभी, पापा इसी कमरे में है। भैया, भाभी, पापा इसी कमरे में है। पापा, आप कैसे हैं? उसे भागने मत दो, मैं पीछा करता हूँ। पहले अस्पताल चले, वो ऐसे नहीं छोड़ेगा, हमें सावधान रहना हो। आदित्य, तुम घायल हो। क्या उन्हें रोकने को नहीं कहा था? वो इतनी जल्दी कैसे आ गए? आदित्य, उस बुड्ढे ने पहले ही शेयर अर्जुन सिंह को दे दिए। क्या? आदित्य, अब हम क्या करें? क्या इतनी सारी साजिश के बाद हमें कुछ नहीं मिलेगा? राजा साहब, बस वो सब मर जाए और एक नकली डीएनए रिपोर्ट बना ले, मैं सिंह परिवार का सही वारिस बन जाऊंगा। उस बुढ़े ने उसे बताया था। उस नाजायज आदित्य ने भी मान लिया, पर उसने नहीं माना। माँ, डॉक्टर ने कहा था ना, पापा कुछ दिन में होश में आ जाएंगे। शुक्र है माँ ने पापा से भैया को शेयर देने को मजबूर किया, वरना वो सफल हो जाते। मेहनत। शुक्रिया। शुक्रिया क्यों? शुक्रिया भाभी। शुक्रिया भाभी। अच्छे बच्चे, माँ का भी शुक्रिया। तुम सब अचानक इतने विनम्र क्यों हो? रिद्धिमा, परिवार की किस्मत बदलने के लिए शुक्रिया, और मेरे साथ आने के लिए भी। कुछ नहीं, बस अचानक लगा तुम्हारे साथ मैं बहुत खुश हूँ। वो तो है। कैसा रहा? मुझे रखने का पैसे बर्बाद नहीं गए ना? बेटा ठीक नहीं था, मैंने सिया को उसे घर भेजने भेजा। संदीप वार्ड में है। तो अब हमें आगे क्या करना चाहिए? कॉमरेड पक्का चुप नहीं बैठेगा। कॉमरेड को शायद पता चल रहा हो कि पिता से हस्ताक्षर लेने का कोई फायदा नहीं। अगला कदम। अगर मैं कॉमरेड होती तो मैं जरूर एक आखिरी कोशिश करती। बुड्ढे, तुमने ही मुझे मजबूर किया है। फिक्र मत करो, जल्द ही तुम्हारा परिवार नीचे मिल जाएगा, तब सब कुछ मेरा होगा। डॉक्टर, पापा कब होश में आएंगे? रोगी की तबीयत अच्छी है, कल होश में आ जाएंगे। शुक्र है। शुक्रिया डॉक्टर। क्या हुआ?
प्यारा है, गहरा खतरा है। अरे मैं तुम्हें पकड़ने आया, तुम्हारे पिता को पकड़ने। राहुल मेरा। माँ चिंता मत करो, भाभी है ना, सब ठीक हो जाएगा। स्नेहा, तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? सिया, किसी तरह दोस्त तो थे। तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो? रोक, तुम सच में बेशरम हो। तुमने शुरू से ही जानबूझकर हमसे दोस्ती की ताकि उस आदित्य को सिंह परिवार की संपत्ति दिला सको। सिंह परिवार का वो आदित्य मेरे पिता का सगा बेटा भी नहीं है। बिल्कुल यही नहीं, तुम्हारे भाई की दवा मैंने ही बदली थी। अगर रिद्धिमा मेहरा ना आती तो मैं ही तुम्हारे भाई से शादी करती। अगर पत्रकार हमें साथ सोते देखते तो उसे मुझसे शादी करनी पड़ती। जी है। अगर मैं तुम्हारे भाई से शादी कर पाती तो मैं और आदित्य तुम्हें मार देते और सिंह परिवार की संपत्ति ले लेते। उस कमीनी रिद्धिमा ने मेरा काम बिगाड़ा, इसलिए मैंने उसे फंसाया। मुझे नीचे गिराने का आरोप लगाया ताकि आप सब उसे बुरा समझें। मैं और आरव सच्चा प्यार करते हैं रिद्धिमा, तुम तलाक ले लो, हमें एक करने दो। तुमने सच में भाभी को फंसाया। इतने बुरे काम किए, तुम्हें सजा मिलेगी। बच्चे को छोड़ो, छोड़ो। जल्दी भागो। माँ, दूसरे भैया, जल्दी उठो। दीदी, दीदी, अर्जुन, तुम ठीक हो? माँ, मैं ठीक हूँ। भैया और भाभी जरूर हमें बचाने आएंगे। हाँ, भाभी जरूर हमें बचाने आएंगी। बचाइए, सपने मत देखो तुम्हारी भाभी रिद्धिमा, वो खुद को नहीं बचा पाएगी। और तुम्हारे भैया, वो जल्द ही तुम्हारे पास आएगा। उसने कहा संदीप बस मुझे धमका रहा है, मैं उसे कुछ देर रोक लूंगा। तुम घर जाकर खबर का इंतजार करो। ठीक है। अनिका, रिद्धिमा जी, बहुत दिन हो गए। स्नेहा चौधरी, ले जाओ। उसने सिया और तुम्हारी माँ को ले गया। हेलो अनिका, तुम्हारी माँ और भाई बहन मेरे कब्जे में हैं। अगर तुम उन्हें मरने नहीं देना तो मेरे पास आ जाओ। अमित, तो तुम ही हो। 20 मिनट में अगर तुम नहीं आए तो ये सब मरेंगे। तुम? हेलो। अफसोस, तुम दोनों में से आज सिर्फ एक ही जा पाएगा। क्या मतलब? तुम जाकर उन्हें बचाओ। यहाँ मैं देख लूंगा। पर मैंने ललित चाचा से पुलिस बुलवा दी है। तुम समय खींचो, मेरा इंतजार करना। याद रहे, खुद को चोट मत लगने देना। अनिका सिंह, एक तरफ तुम्हारे करीबी दोस्त हैं, दूसरी तरफ तुम्हारा सबसे प्यारा इंसान है। तुम क्या चुनोगी? फिक्र मत करो। वो मेरे मुकाबले में नहीं, जल्दी जाओ। रिद्धिमा, देखा तुमने? चाहे वो कितनी भी अच्छी बातें करे, पर तुम उसके परिवार की बराबरी नहीं कर सकती। वो बिना सोचे समझे तुम्हें छोड़ देगा। और तुम अमित के गुनाहों में मदद कर रही हो। क्या पक्का है कि वो तुम्हारे सच्चे हैं? वो बस तुम्हारी मदद से सी परिवार की संपत्ति चाहता है। चुप रहो, तुम्हें क्या पता?
अमित मेरे लिए बिल्कुल सच्चा है। हम साथ साथ बड़े हुए हैं। सच में? रिद्धिमा, मुझे पता है तुम काबिल हो, पर आज मैंने माहिर लोगों को बुलाया है। भूल जाओ, पर फिक्र मत करो। मैं अर्जुन सिंह को तुम्हारे साथ भेजूंगा ताकि तुम दोनों साथ मिलकर मरो। पास मत आना। पास मत आना। तुम नव्या, भैया। माँ, सिया, नव्या को पकड़ो। आखिर तुम आ ही गए। उसे छोड़ दो, तुम्हारी हर शर्त मान लूंगा। उसे छोड़ दो। दीदी। क्यों? मैं भी सिंह परिवार की हूँ। क्या मैं सिंह परिवार की नहीं हो सकती? छूट है, तुम सिंह परिवार की नहीं हो। मैंने तुम्हारे सब गुनाह बता दिए हैं। तुम चौधरी परिवार की बनकर पापा के पास आई, उन्हें नशीली दवा देकर शादी करना चाहा और फिर उन्हें मारना चाहा, सिर्फ हमारी संपत्ति हथियाने के लिए। बहुत क्रूर हो। तो ये सब सौरभ चौधरी की चाल थी। सब नीलम चौधरी की गलती है, जिससे मैंने भाभी को गलत समझा। तो क्या हुआ? मैंने उन्हें इतने साल पापा कहा। उन्होंने खुद कहा था सिंह परिवार मुझे देंगे। जब वादा किया है तो सिंह परिवार मेरा ही होगा। तुम्हें क्या हक है? सिया, जब तुम नहीं दे रहे तो मैं खुद ले लूंगी। सिया मर गई। कोई नहीं छीनेगा। सिया, पास मत आना। इसे सबक सिखाओ। भैया। अर्जुन सिंह, तुम बहुत होशियार हो ना? तब इतनी मुश्किलों से भी तुम बच गए। आज देखती हूं तुम कैसे बचोगे। तुम्हें सिंह परिवार के शेयर चाहिए? मैं दे सकता हूँ। सिंह परिवार के शेयर मुझे चाहिए, तुम्हारी बीमारी भी। मेरे भैया को छोड़ो। मेरा हाथ तोड़ दिया। एक दासी जो तुम्हें हिलने नहीं देगी। सिंह एंटरप्राइजेस के निदेशक का गिरना, ये कैसा है? बस मेरी एक धक्के से तुम मांस के टुकड़े हो जाओगी। हिलना डुलना बंद करो, तुम हिल भी नहीं सकती। बचाओ भाभी, बचाओ। रुको। आकाश, आकाश बचाओ। आकाश। भाभी आखिर आ गई। अर्जुन सिंह को जल्दी छोड़ो, वरना इस औरत को नीचे फेंक दूंगा। पागल हो तुम, मुझे छोड़ो। आकाश, आकाश बचाओ। लगता है तुम्हारी नंदिनी को लेकर नजर ठीक नहीं है। आदित्य, मुझे बचाओ, मैं डर गई हूँ। क्या हमारे इतने सालों के रिश्ते भूल गए? ये 3 शब्द है। अगर तुम उसे वापस नहीं छोड़ते तो मैं इस औरत को नीचे फेंक दूंगा। पिताजी। आकाश, जो कह रहा है वो करो। आकाश। सम्मू, माफ करना, मुझे सिंह एंटरप्राइजेस मिलने वाला है। मैं इस वक्त कैसे हार सकता हूँ? वादा है, हर साल तुम्हारी पुण्यतिथि पर मैं आऊंगा। क्या? आकाश, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, क्या तुम्हारा दिल नहीं है? मैंने तुम्हें मजबूर किया था क्या? तुमने खुद किया था। रिद्धिमा, मुझे पता है तुम काबिल हो। पिछली बार भी तुमने पिताजी को बचाया था। नीचे आरव सिंह, आज हम खाई के किनारे हैं। देखता हूं तुम मुझे कैसे बचाती हो। मर जाओ अर्जुन।
भैया। गुरुजी। आरव सिंह, पता है अगर मैं देर से आता तो तुम मुझे तुम पसंद हो। ये मत सोचना कि मैं गुस्सा हो जाऊंगा। बात टीना के साथ आओगे? मुझे पता था तुम मुझे बचाने आओगे। तुम्हें इतना यकीन कैसे? क्योंकि मेरी किस्मत तुम्हारी वजह से बदली। तुम ही मेरी जिंदगी की इकलौती रक्षा हो। साध्वी चौधरी और अमित यादव को सजा मिली। कानून ने उन्हें सजा दी। अब हमारे घर में शांति आ गई। अरे माँ कहाँ है? ऊपर पापा को डांट रही हैं। कह रही हैं अगर वो आदित्य को ना लाते तो इतनी मुसीबतें ना आती। शुक्र है माँ की रिपोर्ट आ गई। वो बिल्कुल ठीक है। शुक्र है भाभी थी। अरे रुको, लग रहा है भैया फिर भाभी को फंसा रहे हैं। नहीं, पैसे बढ़ाओ। ठीक है, 1 करोड़ और 5 शर्तें और 17 बिल्डिंग और मेरी कंपनी के 40% शेयर साइन करो। तुम आज इतने दरिया दिल हो? अपनी पत्नी के लिए जाहिर है दरिया दिल होना चाहिए। हाँ, पर यहाँ समय जिंदगी भर क्यों लिखा है? मुझे जिंदगी भर तुम्हारा काम करना है। सुनो जान, ध्यान से देखो। मैंने कंपनी के सारे शेयर तुम्हें दे दिए। अब मैं जिंदगी भर तुम्हारा काम करूंगा। अच्छा, अर्जुन सिंह, मुझे फंसाने की हिम्मत की